नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास निसान मैग्नेट एक्सवी टर्बो है, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेरा निसान मैग्नेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि जब मैं गाड़ी को परचेस कर रहा था उस टाइम पे शोरूम में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ ही इसमें 2000 किलोमीटर पे आपका फर्स्ट रूटीन चेकअप किया जाता है, तो वो भी मैं अवेल कर चुका हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विस सेंटर का, शोरूम का, और मैंने कार की पेमेंट किस तरह से की। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाता था। मैं इससे पहले 2012 मॉडल की Hyundai i10 चलाता था, जो कि मेरे फादर ने परचेज की थी। गाड़ी काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ, 60,000 किलोमीटर के आसपास मैं इसको चला चुका हूँ। आई नो थोड़ा सा कम है, 10-12 साल में इतनी गाड़ी चलना थोड़ा सा कम है, लेकिन गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि हम जहाँ पे ट्रैवल करते थे वहाँ पे रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो ज़रा से ट्रैफिक में से हमें निकलना पड़ता था। अब गाड़ी चेंज करने का टाइम हो चुका था, तो हम मार्केट में देख रहे थे कि कोई दूसरी गाड़ी आए। अब गाड़ी की रिसर्च करते करते मुझे एक यूट्यूब चैनल से पता चला निसान मैग्नेट के बारे में। तो उस टाइम पे मैंने जो निसान मैग्नेट का ऑप्शन देखा उसमें ये था कि आप इसका ओनरशिप ले सकते हो। ओनरशिप मतलब मैं शायद शब्द में ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसमें ये था कि आप इसको रेंट कर सकते हो, आप इसको पर मंथ ले सकते हो। आप गाड़ी परचेज नहीं कर रहे, आप फुल अमाउंट नहीं दे रहे, आप मंथली बेसिस पे से यूज़ कर रहे हो। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का लगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि यार अपनी गाड़ी अपनी ही गाड़ी होती है, वो रेंट वाला वो फील मतलब मज़ा नहीं आया। पापा भी मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लेना। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं निसान मैग्नेट लेता हूँ। उस टाइम पे बात चल रही थी कि चिप शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से कार डिले हो रही है। काफ़ी कंपनी की कार डिले हुई, निसान मैग्नेट के साथ भी ऐसे था। मैं निसान मैग्नेट के साथ साथ Hyundai वेन्यू और किया सोनेट भी देख रहा था, तो ये थोड़ी बजट से बाहर जा रही थी। सोनेट के साथ क्या है कि उसका जो टॉप मॉडल है उसमें सनरूफ आता है, और जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं, हमें सनरूफ चाहिए भले ही गाड़ी कैसी भी हो, तो इसलिए बजट थोड़ा बाहर हो रहा था। वेन्यू के साथ भी सेम दिक्कत थी, तो मैंने उनको लेने का आइडिया ड्रॉप किया। अब मैं मारुति की कार नहीं लेना चाहता था क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मुझे पसंद नहीं है। दूसरा जो बजट था उसमें ब्रेजा आने वाली थी। ब्रेजा का लुक भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि वो थोड़ी बॉक्सी दिखती है वैगनआर की बहन की तरह। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार निसान मैग्नेट चेक कर लेता हूँ। मैंने गाड़ी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, पता चला कि गाड़ी ठीक है, सेफ्टी रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अपने को मजबूत कार ही चाहिए थी क्योंकि Hyundai i10 लास्ट टाइम जो मेरे पास थी उसका चलते हुए टायर निकल गया था। अगर आप और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब जैसे मैंने मन बनाया निसान मैग्नेट लेने का, मेरे जो नॉन है 1-2 दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की कि मैं निसान की गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि निसान मत ले, मारुति ले ले, टाटा ले ले, Hyundai ले ले, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मन था कि मैं थोड़ा भेड़ जाल से अलग चलूँ और निसान की गाड़ी परचेस करूँ। तो मैंने बात की, मैंने एक्चुअली उनकी वेबसाइट पर जाके साइनअप किया था, तो मुझे गुड़गांव के जो निसान वाला शोरूम है वहाँ से कॉल आई थी। वो थोड़ा पीछे पड़ गए थे मेरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा शोरूम का, शायद एक ही है वहाँ पे, आप समझ जाएंगे कौन सा वाला है। वो थोड़ा पीछे पड़ गए थे कि आप गाड़ी ले लो, जल्दी ले लो, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि नहीं यार, गाड़ी मैं अपनी मर्जी से लूँगा, उनकी मर्जी से नहीं लूँगा। वहाँ से लेना थोड़ा सही नहीं समझा क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, जाना आना, उसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो मेरे घर के पास एक है, छोटा सा है शोरूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। निसान के साथ ये है कि इनके ज़्यादा शोरूम नहीं है दिल्ली में, कुछ एक आधी हैं और वो भी दूसरी ब्रांच के नाम से चलते हैं। खैर उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्विस सेंटर मेरे घर के पास ही था। अब हुआ ये, शोरूम पे गया, वहाँ पे मैंने उनसे बात की, तो बात करने का तरीका मुझे ठीक लगा, लेकिन एक चीज़ थी, वो थोड़ा गाइड नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, शायद वो इसलिए ना ज़्यादा ठीक से डील नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने किया ये कि मैंने उनको बोला कि भैया एक बार मुझे टेस्ट ड्राइव करा दो, फिर मैं गाड़ी फाइनल कर दूंगा। तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव कराई। जो टेस्ट ड्राइव थी वो ऑफकोर्स टॉप मॉडल में वो टेस्ट ड्राइव कराते हैं, जो कि ऑटोमेटिक कार थी। गाड़ी के अंदर बैठते मुझे लगा कि हाँ ये वो कार है जो मुझे चाहिए। ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। ऑटोमेटिक मैंने कभी ज़्यादा चलाई नहीं है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे गाड़ी पसंद आई, मुझे लुक पसंद आया, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी मुझे पसंद आई। और फिर उसके बाद बुकिंग अमाउंट पे कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा वेटिंग पीरियड है वो करीब 1 महीने का है, लेकिन मैंने बोला कि यार इतना मैं टाइम नहीं दे सकता, मुझे जल्दी से जल्दी गाड़ी चाहिए। अब जब आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो अपनी जेब से निकाल के और आपको महीना 2 महीना वेट करना पड़े तो जाहिर सी बात है किसी को भी पसंद नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे। मैंने जो कलर चूज़ किया था पहले, मैं वाइट लेना चाहता था, लेकिन वाइट कलर के साथ दिक्कत ये है कि वो धूप में कुछ टाइम बाद पीला पीला पड़ने लगता है, मतलब ऑफ वाइट होने लगता है, और दूसरा नॉर्मल कार लगती है, वाइट में इतना फील भी नहीं आता। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ब्राउन ले लो। ब्राउन मुझे लेना नहीं था क्योंकि वो कलर थोड़ा घोड़े जैसा लग रहा था। माफ़ कीजिए, शायद आपके पास ब्राउन कलर है, तो मैं आपकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट नहीं करना चाहता। ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है कुछ अलग ट्राई करते हैं, हम ब्लैक लेते हैं। तो ब्लैक मैंने फाइनल कर दी। फिर उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद तो मैंने ऐसे ही चेक किया कि कार का जो ब्लैक कलर है वो सही है या नहीं। तो काफ़ी वीडियो में मुझे देखने को मिला कि ब्लैक कलर थोड़ा हाई मेंटेनेंस है, मतलब बहुत जल्दी गंदा होता है, धूल आपको आराम से दिखेगी,
स्क्रैचेस वगैरह आराम से दिखेंगे, डेंट वगैरह आराम से दिखेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तरह से मेरा माइंड वहाँ से हट गया कि नहीं भैया मैं ब्लैक नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर भी ब्लैक कलर जिसका अलग ही लग रहा था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि मैं सिल्वर कलर के साथ जाता हूँ। तो मैंने ठीक है सोचा, ठीक है सिल्वर भी ठीक है, वाइट से तो सही है। लेकिन मैंने फिर रोड पे सिल्वर मैग्नेट देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने फिर कर दिया फाइनल कि ठीक है ब्लैक लेनी है, तो ब्लैक मैंने फाइनल कर दी। साथ ही जो पेमेंट मैंने की थी, जो बुकिंग अमाउंट था वो 11,000 के आसपास था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 11,000 रुपये था। और उसमें यह था कि अगर मैं कैंसिल करता हूँ या किसी रीज़न से गाड़ी ज़्यादा डिले होती है तो वो फुल अमाउंट रीपे कर देंगे मुझे, जो कि मुझे सही लगा, इसलिए मैंने बुकिंग फाइनल कर दी। अब हुआ ये कि मुझे गाड़ी लेने के लिए मुझे कैश की ज़रूरत थी और लोन की ज़रूरत थी। डाउन पेमेंट करनी थी तो उसके लिए कैश, और EMI करनी थी क्योंकि सारा पैसा मैं गाड़ी के ऊपर नहीं लगाना चाहता था, तो मैंने EMI किया। तो EMI का उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि मैं उनके SBI बैंक से कराऊं या निसान फाइनेंस का उनका कुछ है जहां से मैं फाइनेंस करा सकता हूं, मतलब EMI करा सकता हूं। मैंने कहा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा उससे मैं कर दूंगा। मैंने 2 से ज़्यादा जगह कहीं पे अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो सही नहीं है आपके सिबिल स्कोर के लिए, आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है उसके चक्कर में। जो निसान फाइनेंस की तरफ से मुझे लोन ऑफर किया उस पर जो इंटरेस्ट रेट वो लोग ले रहे थे वो 8.75% का ले रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने SBI में अप्लाई किया। SBI में थोड़ा सा पंगा पड़ा मेरा, क्योंकि मेरी 1-2 पेमेंट थी वो डिले हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा पंगा पड़ा। लेकिन वहाँ पे 7.75% पे मुझे लोन मिल गया, जो कि बहुत अच्छा था। अब गाड़ी की जो पेमेंट थी उसमें मैंने 40% डाउन पेमेंट की, बाकी का जो 60% है वो मैंने EMI में कर लिया। फिर उसके बाद बारी आती है शोरूम से गाड़ी निकालने की। जब मैंने गाड़ी फर्स्ट टाइम निकाली तो मैं बहुत खुश था, लेकिन ब्लैक कलर था उस टाइम, मुझे दिख रहा था कि ब्लैक कलर नहीं लेना चाहिए क्योंकि गाड़ी साफ़ करते ही वो बार बार गंदी हो रही थी। पर कोई बात नहीं, नई गाड़ी थी, मैं उसे लेके आया घर पे। शोरूम का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं था, शोरूम की तरफ से काफ़ी डिले हुआ, काफ़ी चीज़ों में डिले हुआ, लेकिन जो गाड़ी की डिलीवरी डेट थी वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने जो टाइम बोला था, जो दिन बोला था, उसी दिन पे मेरी गाड़ी आ गई। मैं शोरूम पे गया गाड़ी लेने के लिए। वहाँ पे मैं गाड़ी के अंदर एसेसरीज लगवाना चाहता था, लेकिन शोरूम के पास कोई भी एसेसरीज इसकी अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने मुझे एक लिस्ट थमा दी, उसमें जो एसेसरीज थी सब थी। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें आप मार्क कर दो, जो भी आपको चाहिए वो आप हमें बता दो, उसकी पेमेंट कर दो, हम फिर शोरूम से मंगा लेंगे। जब आपकी गाड़ी आएगी उस टाइम पे हम आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन मैं चाहता था कि मैं पहले पेमेंट ना दूँ, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाद में लगवा लूँगा। जो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आई वो थी गाड़ी की नंबर प्लेट की। 1 हफ्ता मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी रखी है क्योंकि मेरे पास नंबर प्लेट थी ही नहीं, मैं उसको चला ही नहीं पा रहा था। बिना उसके मैं चलाना चाहता नहीं था क्योंकि उसका टेम्परेरी नंबर भी नहीं था। एक स्टिकर लगा रखा था गाड़ी के पीछे, जो कि मुझे सही नहीं लगा। मैंने गाड़ी 1 हफ्ता खड़ी रखी। उसके बाद जब मेरी नंबर प्लेट आई, मैंने नंबर प्लेट लगाई। सेम डे पे मैं अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया। वहाँ पे मैंने एसेसरीज वगैरह सब कुछ लगवाया, जिसमें सीट कवर भी शामिल था और दूसरी एसेसरीज भी थी, जैसे स्कफ प्लेट हो गया, ये जो लाइट है इंटीरियर वाली, वो सब। तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। साथ में मैंने एक वायरलेस चार्जर भी लगाया था गाड़ी में। तो इस तरह से मेरी गाड़ी पूरी हुई। अब गाड़ी चलाने में कैसी है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। सर्विस सेंटर इनका भले ही एक है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है। जो वर्कर है, मेरा मतलब जो वहाँ पे लेबर है, वो हेल्प करने में सबसे आगे है। एक ही बंदे ने सीट कवर लगाया, उसने जो स्टीयरिंग कवर था वो भी लगाया, हर एक चीज़ उसी बंदे ने फिट की। मैंने बल्कि बाहर से एक डैश कैम परचेस किया था, जो कि उन्होंने ही फिट किया है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो लेबर का मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सही रहा। थोड़ा सा मुझे लगता है आसपास घर के होता तो सही रहता। मेरे साथ हुआ ये था कि जब मैंने गाड़ी परचेस की थी उस टाइम पे सर्विस सेंटर मेरे घर के पास था, लेकिन 1 महीने के अंदर वो सर्विस सेंटर वहाँ से शिफ्ट हो गया। 25 किलोमीटर आना जाना, मतलब 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना पड़ जाता है। तो दिल्ली के ट्रैफिक में वैसे ही 2-3 घंटे मेरे को ऐसे ही लग जाते हैं सिर्फ जाने जाने में। लेकिन सर्विस सेंटर में आपको ठीक से डील किया जाता है, आपको ठीक से सुना जाता है और बहुत अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाता है। फिलहाल मेरे साथ तो अभी तक ऐसे हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ कैसा हुआ है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर आपको सर्विस सेंटर में कुछ फेस करना पड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सर्विस सेंटर में एक बार गया था, मेरी गाड़ी में थोड़ा इशू हुआ था। मेरी गाड़ी के अंदर चूहे आ गए थे। जो आगे वाली जो AC वाली ग्रिल है वो प्लास्टिक की है, उसको काट के चूहे अंदर आ गए थे। मैं गाड़ी अपनी बाहर नहीं खुलवाना चाहता था और ना ही मैं बाहर से कोई एसेसरीज लगवाना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ अपनी पुरानी कार में कि उन्होंने गलती से वायर काट दी थी। उसके बाद वारंटी वगैरह कुछ कवर नहीं हुई उसमें, मुझे काफी प्रॉब्लम उसमें उठानी पड़ी। तो मैं सेफ साइड चलना चाहता था, इसलिए मैंने बाहर से कुछ नहीं लगवाया। अब वो जो जाली थी वो मेटल की जाली थी, जबकि सर्विस सेंटर में मुझे लगता है ये अलाउड नहीं है। सर्विस सेंटर वालों ने आराम से बिना कुछ बोले वो जाली वहाँ पे लगाई और मेरी गाड़ी अब ठीक है, गाड़ी के अंदर चूहे नहीं आ रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है निसान अगर थोड़े से सर्विस सेंटर और अपने शोरूम बढ़ा देगा और थोड़ा सा ट्रेन करेगा अपने शोरूम के बंदों को कि कस्टमर को कैसे डील किया जाए, तो ये बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। निसान एक अच्छी कंपनी है,
इनकी निसान मैग्नाइट बहुत अच्छी कार है। मैं पिछले 1 साल से चला रहा हूँ। वैसे 1 साल तो मुझे नहीं हुआ है, 9-10 महीने होने वाले हैं। मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलने वाली है, तो मैं जल्दी ही इसकी फर्स्ट सर्विस लूंगा और मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट सर्विस में मेरा कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ी और बाकी सब चीज़ें। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपको ये ज़रा से भी मददगार लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं ऐसी ही और ज्ञान वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी आपसे मिलूंगा।